भाइयों बहनों, हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, पैटर्न ऑब्ज़र्व किया है सोसाइटी का। जो क्राइम है, क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स क्राइम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कई सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड ही हैं सारे कुछ गुंडे हैं जो गलत है स्टाफ और पद पे जो बोलते हैं अथॉरिटीज़ हैं जो भटक जाते हैं अपना रास्ता और बचाए की न्यायपालिका भूल जाते हैं कि वो सरकार की तरफ से न्यायपालिका में बिठाए गए हैं न्याय करने के लिए, और वो फिर भी किसी न किसी वजह से कुछ पुलिस वाले बिक जाते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम में सपोर्ट करते हैं। सॉरी, क्राइम में सपोर्ट करना भी क्राइम ही है। क्राइम को बढ़ावा देना सबसे बड़ा तो यही लूप होल है, यहीं पर है कि क्राइम हो रहा है समाज में, क्योंकि क्राइम को सपोर्ट करने वाले, बढ़ाने वाले हैं। और यही बात कोर्ट के अंदर वकील भी कर रहे हैं। ठीक है, क्रिमिनल आता है, लॉयर लेता है 25 करोड़ में भी, 25 लाख में भी, वो उसके क्राइम का स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि उसकी फ़ीस कितनी होगी। तो जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, देखिए डॉक्टर को और वकील को सब पता होता है कि एक्चुअली मेरे पेशेंट में क्या कमी है, मेरे पेशेंट की सच्चाई क्या है, और वकील को भी ऐसे पता होता है कि भाई तुम मुझे सच बता, अब मुझे सच बता ताकि मैं भुनाऊँ और तुझे बचाऊँ, भुनाऊँ भी और बचाएगा भी ऑब्वियसली वो ही कि जब तू मेरे को सच बताएगा तूने बलात्कार किया है तभी तो से मुझे बचाऊँगा, बचा तो मैं तू लूँगा और उसके बाद कमाऊँगा भी। ऑब्वियसली ऐसे लोगों से कमाना ही चाहिए शायद जो क्राइम करके फिर भागते हैं कि अरे हमें बचाओ, अरे हमें बचाओ। इसी दिन के लिए उन्होंने कमाया होता है, लूटा होता है। तो ऐसे लॉयर्स जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, जानते हुए भी कि क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं कि ये रेपिस्ट है, ठीक है, तो जो फाइनल केस पे डिसीजन में हो जाता है कि ये रेपिस्ट था, तो मेरे हिसाब से ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे लॉयर्स को जो है लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए और बैन कर देना चाहिए सोसाइटी में कि वो रेपिस्ट था। अगर कोर्ट में प्रूव हो गया तो तुझे भी पता था पहले दिन से। जो भी कोई सब गवर्नमेंट सेक्टर में ये वकील पहले न्यायपालिका के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर आपके हमारे वकील हैं, क्योंकि हम उन्हें हायर करते हैं फीस पर। तो न्यायपालिका के आप हैं, आप कानून के व्यक्ति हैं, सैनिक थे, पिलर्स थे, समाज को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन जब आपने अपने क्लाइंट को ही अलाउ कर दिया कि चल ये भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, दूसरी पार्टी को हराने के लिए या अपना कुकर्म छुपाने के लिए झूठ लिख दे और सफ़ेद झूठ भी लिख दे, जच्चा पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन एक्शन किस पे होता है? एक्शन होता है क्लाइंट पे। मैं ये कहती हूँ क्लाइंट पे जो एक्शन होता है, सेम सज़ा उसी वक्त, उसी लेवल की सज़ा उस लॉयर पे भी होनी चाहिए, एडवोकेट पे, जो एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है, जो आदमी था न्यायपालिका का और कोर्ट के साथ धोखा किया, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, सरकार के साथ धोखा किया। रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना आपको। जिसने देश और समाज के साथ धोखा किया, पुलिस में होकर, डॉक्टर होके, या जैसे डॉक्टर नकली मेडिकल बना देते हैं, और वकील होके, इनके लिए भी सेम सज़ाएं तुरंत होनी चाहिए, अनाउंस, तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये गलत है कि आप कोर्ट में जो जजेस हैं सपोर्ट करते हैं और पनिशमेंट उस क्राइम की, वो जो क्राइम क्रिमिनल आया है उससे बड़े क्रिमिनल आप हैं कोर्ट के अंदर, आप हैं पुलिस स्टाफ में, जिन्होंने उस क्रिमिनल को सपोर्ट किया। इसी वजह से आज समाज में क्राइम है, क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट करने वाले और उनको बचाने वाले वकील खड़े हो जाते हैं। कुछ वकील तो सच में क्रिमिनल्स को घुमा फिरा के बचा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि हमारे अपने वकील बिक भी जाते हैं। आपका अपना वकील तो जब केस करेगा ना, जब वो अच्छा होगा। आपके अपने ही वकील अगर बिक जाते हैं, ये भी प्रथा है हमारे समाज में। ये भी है कि भाई बोलते हैं दूसरी पार्टी वाले को, देखिए तू केस हार जा। ये आगरा दीवानी का तरीका हमें पता चला है, यहाँ पे किसी वकील ने बताया है। हारने के भी पैसे मिलते हैं दूसरी पार्टी के वकील से और पार्टी से कि भाई देख तू हार जा, मेरे को जितनी फीस मिल रही है उसकी आधे तेरे को भी मिलेगा कमीशन हारने का। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ऐसे हिंदुस्तान की, भारत की क्या न्यायपालिका की औकात होगी भाई हैं। ये हमारे अमन चौहान रहे हैं, वकील साहब रहे हैं,
जो कि एक्चुअली जिनका रजिस्ट्रेशन भी बाद में ढूंढा गया तो नहीं निकला, ठग था, ठीक है। और इस ठग को बार एसोसिएशन वाले आगरा के, वो भी इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते। पुलिस को तो इसने खरीद ही लिया, क्योंकि दारू के स्टंट है, दारू सप्लाई चली गई, पैसे हैं फालतू तो पैसे चला गया, सेक्स सप्लाई ये करता है, सेक्स उसमें सेक्स वर्कर्स की, तो पैसा तो इसको पास है, दारू भी है लोगों को खरीदने के लिए। ये उसी ने हमें तरीका बताया था कि राज की बात है बताना नहीं, यहाँ दीवानी में हमारे आगरा में ये फॉर्मूला चलता है। जिसको बार एसोसिएशन वाले बचाते हैं, क्यों बचाते हैं या उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते? भाई तुम्हारी इमेज ख़राब कर दी, आपका घर का बच्चा कोई गलत काम करेगा, आप उसे थप्पड़ मार के सुधारोगे अगर आप अच्छे इंसान हो, ठीक है। लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा, क्यों भाई? ये तो हमारे वकीलों के लिए केस लेके आता है, 2-4 केस में वो बात अलग है कि वो कुछ आध फीस खुद भी उस पर कमाता है, ठीक है। एक केस के जो 5,000 का 6,000 का होता है, क्लाइंट से 12,000 15,000 लेकर वो उसकी फ़ीस दे के ठग ले जाता है। भाई कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे लिए तो केस लाया ना। आगरा कोर्ट में कोई भी इसके अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है। बार एसोसिएशन के हेड से सारा बात कर ली, फिर डिस्ट्रिक्ट जज से बात कर ली, फिर सब कहते हैं बार काउंसिल भी इसे अटेंड नहीं करेगा क्योंकि ये है ही नहीं रजिस्ट्रेशन इसका, ये तो ठग है। पुलिस के पास जाइए, पुलिस तो वैसे ही बिक गई। हम तो जब बाई चांस अचानक वहाँ चले गए चौकी पे, तो देखा बाबूजी का बटुआ ही टेबल पे रखा था, वो बटुआ उठा के रख रहे थे। अरे बटुआ ना भी होता उस वक्त तो आप और हम सब जानते हैं कि ये छोटे छोटे चौकी वाले तो बिक जाते हैं। हमारे गाज़ियाबाद के वाल्मीकि के बच्चे कहते थे, एरिया के बच्चे कहते थे, अरे आंटी, हम कहते थे ए पुलिस बुलाओ हमें, क्या गंदी बातें कर रहे हो? अरे आंटी बुला लो, वो तो अपनी जेब में 200 रुपये में बिक जाते हैं चौकी वाले। क्या बात है, क्या स्टैंडर्ड है। ब्रावो CM ऑफ यूपी, 9 साल हो गए, स्टैंडर्ड ये है, 200 रुपये में चौकी वाले बिक जाते हैं। क्राइम कैसे हटाएंगे आप? क्राइम करने वालों से ज़्यादा बड़े दिग्गज तो क्राइम सपोर्टर्स हैं। वकील की उतनी ही तगड़ी सज़ा होनी चाहिए क्रिमिनल को सपोर्ट करने में। वो जो जिस क्राइम में सपोर्ट कर रहा है वो उसकी भी एडवोकेट की सज़ा होनी चाहिए। और पुलिस वालों में तो होती है, टर्मिनेशन होता है। कई जगह मैंने देखा है टर्मिनेशन ना करके जाकर हायर अथॉरिटी ने कोई खेल खेला तो उसे ट्रांसफ़र करके बचा लेते हैं। क्यों भाई? उसकी क्या सज़ा हुई? मैंने देखे हैं यहाँ पे पैटर्न कि छोटे छोटे दरोगाओं को तो टर्मिनेट किया जा रहा है। भाई छोटों की क्या होगा? तो अगर बड़ों का आशीर्वाद उन पे है या नहीं करना इसके खिलाफ काम, तो बड़ों को टर्मिनेट कीजिए, छोटों को सस्पेंड करके चलिए आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। बेचारे हैं वो, उनकी पूरी गलती नहीं थी, जिसकी गलती थी उसको टर्मिनेट कीजिए। बड़ी अथॉरिटीज़ को, छोटी को आपको सस्पेंड करके करना चाहिए कंपनसेट। और अधिवक्ताओं के खिलाफ तो सेम सज़ा होनी चाहिए या इक्विवेलेंट लेवल की सज़ा होनी चाहिए। क्रिमिनल को सपोर्ट करके एक सोसाइटी में क्राइम बढ़ाना, हर क्रिमिनल को, बड़े क्रिमिनल को कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास तो 2.5 करोड़ का वकील है, मेरे पास तो लाखों का वकील है, वो मुझे बचा लेगा। हमसे हमारे आश्रम के गुंडों ने बोला था, जो डिक्लेयर कर दिए गए गुरुद्वारा ये दिसंबर 1 में कि क्रिमिनल्स हैं आश्रम में, ऑफिस जो चला रहे हैं सब क्रिमिनल्स हैं। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम बचा लेंगे, हमारे लॉयर्स हैं। तो मैंने कहा फिर लॉयर्स वसूल भी तो आपसे करेंगे बड़ी बड़ी फीस, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि डोनेशंस तो हमसे ही लेते हैं। इसी बात की तो डोनेशन लेते हैं गुरुजी के नाम एंड कैश कर करके रोज़ाना। तो जब क्राइम को सपोर्ट करने वाले इतना तगड़ा गैंग है, इतना तगड़ा पिलर है, उस पिलर को तोड़ना चाहिए तो क्राइम तो ख़त्म हो जाएगा। आप बताइए कमेंट में, मैं ऑफ़ नहीं कर रही, वैसे मैं कमेंट्स ऑफ करती हूँ, कमेंट्स में लिखिएगा येस और नो। एडवोकेट्स एंड पुलिस ऑफिशल्स एंड whoever is supporting, स्पेशली पब्लिक अथॉरिटीज़ में जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, न्यायपालिका में हैं, का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा है, अगर वो क्रिमिनल्स को कैसे भी सपोर्ट करते हैं, भाई तुमने वकील अपने पेपर्स में लिखवा दिया, तुम्हें पता था तुम झूठ लिखवा रहे, तो तुम उससे ज़्यादा बड़े क्रिमिनल हो। कोर्ट को धोखा दे रहे हो, न्यायपालिका को धोखा दे रहे हो, जज को धोखा दे रहे हो, सरकार को धोखा दे रहे हो। क्या इन लोगों की सज़ा इक्वलेंट ही होनी नहीं चाहिए? या तो मैं तो कहूँगी इनसे बड़ी सज़ा इनकी होनी चाहिए, क्रिमिनल से बड़ी सज़ा इन क्रिमिनल सपोर्टर्स की, क्राइम सपोर्टर्स की होनी चाहिए।
यस और नो।